जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा होगा, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन द वन प्लान। तो ये अब एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा पेपर 10 से। ये 8 मार्क्स में रहेगा। इसके साथ ही आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट में है द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेट दैट इफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम and the body undergoes a slight displacement consistent with the geometrical conditions of the system, the algebraic sum of the virtual work done by the forces is zero। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या करना है, लेट ओ एक्स और ओ वाई भी दो रेक्टेंगुलर एक्सिस मान लो प्लेन का फोर्सेस का, सपोज करना है कि कोई फोर्स आर उस सिस्टम का एक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी पे, जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और उसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है। तो हम लोग ओ पी इक्वल टू आर हो जाएगा और एक्स ओ पी इक्वल टू थीटा, जैसे कि फिगर में दिख रहा होगा नीचे। और उसके बाद एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि उस बॉडी को एक अंडर को स्लाइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वी कैन डू सो बाय रोटेटिंग। बॉडी को रोटेट करेंगे सुटेबल एंगल स्मॉल एंगल अल्फा रेडियन से अबाउट ओ मतलब ओरिजिन के थ्रू, एंड मूव करेंगे उसको सुटेबल डिस्टेंस ए से बी तक पैरेलल टू द एक्सिस। उसके बाद द अबव मोशन द पॉइंट पी, जो पॉइंट पी था पहले मूव करेगा पॉइंट क्यू तक और फिर मूव करके जाएगा पॉइंट पी से एम और फाइनली जाएगा एन तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा एन का, तो एक्स कमा वाई हो जाएगा। तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस थीटा प्लस अल्फा और प्लस ए हो जाएगा, और वाई का कोऑर्डिनेट जो आर साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस बी, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और स्क्वायर और हायर पावर को हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे कोऑर्डिनेट में, जैसे कि अगर एक्स एक्सिस में आगे गए तो कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो एक्स एक्सिस पीछे आ जाएगा, तो इसमें से एक्स घटा देंगे और वाई एक्सिस में वाई को घटा देंगे। तो इस तरह का हम लोग के पास रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे इसको करना है। उसके आगे हम लोग को क्या करना है कि एक्स और वाई जो हमारा होगा, लेट्स एक्स और वाई जो कॉम्पोनेंट होगा फोर्स का वो पैरेलल होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के, इसलिए जो वर्चुअल वर्क जो आर का होगा तो वर्चुअल ऑफ एक्स प्लस वर्चुअल वर्क ऑफ वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट में जो था एक्स, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई, वर्चुअल वाई एक्सिस में जो वाई के साथ था उसको वाई के साथ मल्टीप्लाई। उसके बाद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस अल्फा कॉमन लेके हम लोग इस तरह ले आएंगे। उसके बाद सिमिलर एक्सप्रेशन लाएंगे वर्चुअल वर्क डन बाय द अदर फोर्सेस के लिए भी। तो ए बी और अल्फा के लिए तो सेम होगा फॉर ईच फोर्सेस द अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क इज देयरफॉर, तो हो जाएगा समेशन ए इंटू समेशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू समेशन ऑफ वाई प्लस अल्फा इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस वाई एक्स। अब सिंस द सिस्टम ऑफ फोर्सेज जो होगा एक्ट करेगा बॉडी इन इक्विलिब्रियम में, तो जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए वो सबके लिए जीरो हो जाएगा इक्वल टू। तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो वहाँ से हम लोग को अलजेब्रिक सम जो वर्चुअल वर्क का मिलेगा वो ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस अल्फा इंटू जीरो। तो हम लोग को इस तरह से देखने को मिला है कि जो फोर्सेज इक्विलिब्रियम में वो वर्चुअल वर्क का वो क्या होगा, जीरो होगा। तो गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। पेपर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये हर बार पूछा है 2019 में और 2022 में पूछा गया।